हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 47 फोर क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 21 अक्टूबर 2020 के लिए बच्चों आपके लिए शेड्यूल की गई है। और इस जो वर्कशीट है इसमें हमारा टॉपिक कंटिन्यू है। कौन सा है? टिश्यू। लास्ट वर्कशीट में हमने सिंपल जो हमारे परमानेंट टिश्यू हैं उनके बारे में पढ़ा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। आज की इस वर्कशीट में हम प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटेक्टिव टिश्यूज जो है वो क्या होते हैं और कैसे वो प्लांट्स की जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी, हाउ आर प्लांट्स एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स? जिज्ञासा दीदी, प्लांट्स जो है वो खुद को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? ज्ञान, प्लांट्स हैव प्रोटेक्टिव टिश्यूज। प्लांट्स में क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू। फॉर दिस पर्पस the entire surface of the plant is covered by this tissue. Okay, so the entire surface of the plant is covered with this tissue, and what is the name of that tissue? That is protective tissues. Their main task is to protect the part of the plant. और इनका जो मेन टास्क है वो क्या है? That is the protect the part of the plant. जितने भी प्लांट के पार्ट हैं, मे बी लीव्स है, फ्लावर्स, स्टेम, रूट्स, उन सबको प्रोटेक्शन देना इनका जो है मेन फंक्शन है। एंड दे आर ऑल्सो सिंपल टिश्यूज, बट ये भी कैसे हैं? ये भी सिंपल टिश्यूज ही हैं, बट देयर फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम सपोर्टिव टिश्यू। लेकिन इनके जो फंक्शन है वो जो है डिफरेंट हैं। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड कॉर्क। तो कितने टाइप्स के होते हैं ये प्रोटेक्टिव टिश्यू? दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, epidermis, stomata and a cork. Now first we will discuss epidermis. Epidermis क्या है? All parts of the plant like flower, leaves, stem and outer layer of the roots are covered by an external layer of cells called epidermis. तो बेटा जो flowers होते हैं, leaves हैं, stem, outer layer of roots, वो सभी उनके ऊपर एक एक्सटर्नल लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर यूजुअली फ्लैट। मोस्ट ऑफ द सेल्स जो हैं वो क्या है इसकी? यूजुअली आप देख पा रहे हो, ये जो है एपिडर्मिस है, सबसे ऊपर वाली लेयर, और ये जो है इसकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी हैं? फ्लैट हैं। देयर आउटर सेल वॉल इज थिकर देन द इनर सेल वॉल। उनकी जो आउटर सेल वॉल होती है वो थिकर है एज कंपेयर टू द इनर वॉल। नाउ एपिडर्मल सेल्स ऑफ एरियल पार्ट प्रोड्यूस अ लेयर नोन एज क्यूटिकल ऑन इट। ओके, तो इनके ऊपर जो है जो एक लेयर फॉर्म हो जाती है प्लांट्स के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल, विच ऑफन secrete a waxy water resistant substance called cutin, and it is more prominent in the aerial part of the desert plant. तो ये जो एपिडर्मिस है ये क्यूटिकल कब बन जाती है? ये जब क्यूटिकल कहलाती है जब ये एक वैक्स टाइप का जो है सिक्रीट करती है लिक्विड, और ये जो वैक्स टाइप का लिक्विड होता है ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, यानी ये वाटर को एक तरह से क्या करता है? रिपेल करता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्यूटिन। और ये डेजर्ट जो प्लांट होते हैं उनमें जो है ये सिक्रीट होता है। एंड इससे क्या होता है कि जैसे देखिए डेजर्ट जो प्लांट है उनमें वाटर की स्कैरसिटी होती है, वाटर की कमी होती है, जिसके कारण ये जो क्यूटिन फॉर्म होता है ये उनको एक तरह से वाटर लॉस नहीं होने देता। नाउ दिस प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। तो ये लॉस ऑफ वाटर जो है उसमें उसके अगेंस्ट इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी से इसको जो है प्रोटेक्ट करता है। एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंजाई, और पैरासिटिक फंजाई यानी जो परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, उनसे भी ये प्लांट्स की प्रोटेक्शन करता है। क्यूटिकल ऑफ द एपिडर्मिस कंट्रोल द ट्रांसपिरेशन। एपिडर्मिस क्यूटिकल जो लेयर है एपिडर्मिस की, ठीक है, इट कंट्रोल द ट्रांसपिरेशन। तो जो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? दैट इज द लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। सो ट्रांसपिरेशन को भी ये कंट्रोल करता है कि प्लांट से कितना ट्रांसपिरेशन होना चाहिए, क्योंकि देखो प्लांट से अगर ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है तो प्लांट से उसकी डेथ हो सकती है विदाउट वाटर। जैसे जो डेजर्ट प्लांट हैं उनमें जो ट्रांसपिरेशन है उसकी जो रेट है वो बहुत ही कम है,
ओके और ये सारा जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है, दैट इज द क्यूटिकल ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर विद द हेल्प ऑफ हेयर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड रूट हेयर्स। अब देखिए जो रूट्स होती हैं उनमें ऊपर इस तरह से छोटे छोटे हेयर्स लाइक जो है ग्रोथ होती है एंड दैट आर नोन एज रूट हेयर्स। अब ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन जो वाटर का है उसकी कैपेसिटी को ये इंक्रीज करते हैं। सो ये मेन फंक्शन है किसके, एपिडर्मिस के। ओके नेक्स्ट इज स्टोमेटा। नेक्स्ट हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। पहले भी बच्चों आप स्टोमेटा के बारे में जानते हो। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा दे आर द टीनी पोर्स on the present on the surface of the leaf. Epidermis layer of leaves have teeny pores like structure called stomata. तो छोटे छोटे pores होते हैं on the epidermal cells of the leaf and these are called stomata. These pores are surrounded by kidney or beans like small cells called guard cells. ये जो होती हैं, देखिए ये तो हो गया स्टोमा, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है, दीज आर द गार्ड सेल्स। क्या है ये, गार्ड सेल्स, जो कि किडनी या बीन्स की शेप की होती हैं। एंड दीज सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो जो स्टोमेटा ओपन या क्लोज होता है वो किसकी, उसमें जो है कौन हेल्प कर रहा है, इसकी गार्ड सेल्स ये इसको कंट्रोल करती हैं, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज टू एक्सचेंज द गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सो सभी बच्चे जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो हमें डे टाइम में क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑक्सीजन, ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो जो है अपने अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं इन डे टाइम। सो ये जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, ये क्या है, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो ये जो फंक्शन है ये किसके कारण होता है, स्टोमेटा के कारण। नाउ सेकंड इसका जो आप यहाँ पे फंक्शन करेंगे वो क्या है, दे ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। सो ये ट्रांसपिरेशन दैट इज लॉस ऑफ वाटर, उसमें भी ये हेल्प करते हैं। थर्ड वन इज कॉर्क और कैम्बियम। थर्ड प्रोटेक्टिव टिश्यू है कॉर्क और कैम्बियम। सभी बच्चों ने देखा है कि जो प्लांट्स के जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, और आपने अगर कभी प्लांट्स के ट्री को ऐसे जो स्टेम है उसको कटा हुआ देखा हो तो आपने देखा होगा उस पर कुछ लेयर्स, इस तरह से आपने लेयर्स जो है वो देखी होंगी कि ऐसे लेयर्स जो है वो बन जाती हैं। सो वो लेयर्स किसके कारण बनती हैं, दैट इज ड्यू टू द कॉर्क और कैम्बियम। एज द प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है, द टिश्यू ऑन द आउटर लेयर ऑफ रूट स्टेम बिकम हार्ड एंड कन्वर्ट इनटू कॉर्क। तो जो टिश्यू हैं रूट और स्टेम के वो बहुत हार्ड हो जाते हैं and they get convert into the cork. This produce a multi-layer outer covering known as bark on the plant. तो ये जो outer covering है ये क्या कहलाती है, फिर उसकी outer covering is known as bark. That is okay due to the deposition of suberin. ठीक है, तो एक केमिकल का नेम है सुबेरिन, एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय दिस टिश्यू। Between the cells and the cell wall become thick and no intercellular space is left between them and cells become dead. यानी जो लेयर्स बनती हैं इन लेयर्स के बीच में जो केमिकल सब्सटेंस है सुबेरिन वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। इसके डिपोजिशन के कारण ये क्या होती है, सेल वॉल वो थिक हो जाती हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं रहता और जो सेल्स हैं दे बिकम डेड। सुबेरिन मेक्स द बार्क एंड कॉर्क इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। यानी सुबेरिन के कारण क्या होता है, जो गैसेस हैं या वाटर हैं वो स्टेम के अंदर नहीं जा पाते, ओके, एंड दस इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम जर्क एंड वुड। तो इससे जो है जो प्लांट है ये जो सुबेरिन है ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द जर्क एंड वुंड्स, यानी किसी भी तरह की नुकसान इसको होने से ये बचाता है। किसी भी तरह का जर्क है या वुंड्स हैं वो प्लांट्स पर नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि सुबेरिन के कारण ये बहुत ज़्यादा हार्ड और थिक हो जाता है, ओके। और ये जो है आप कह सकते हो इट गेट इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। सो ये 3 टाइप के टिश्यू पढ़े हमने बेटा। फर्स्ट क्या था हमारा एपिडर्मिस, सेकंड स्टोमेटा एंड थर्ड वन इज कॉर्क और कैम्बियम एंड दीज 3 आर नोन एज प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं हम इनको, प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। व्हाट आर प्रोटेक्टिव टिश्यू
वेयर दे आर लोकेटेड इन अ प्लांट। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं और कहाँ पर वे प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने देखा कि जो प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं वो प्रोटेक्शन करते हैं किसकी, प्लांट्स की। ओके, और क्या कौन से हैं, एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड कॉर्क। और इसका यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या है, वेयर दे आर लोकेटेड, सो वे पूरे प्लांट को जो है क्या करते हैं, कवर करते हैं। एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट इज कवर्ड बाय दीज टिश्यू। सो देखिए बच्चों, आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सो ये इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन फर्स्ट का, एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड कोर्क आर द प्रोटेक्टिव टिश्यू विच प्रोटेक्ट द प्लांट्स। These tissue cover the whole part of plant like stem, leaves, roots, etc. तो ये जो है क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू है, प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही ये पूरे पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं प्लांट के। ठीक है, जैसे स्टेम में कोर्क होते हैं, बाकी में एपिडर्मल सेल्स हैं, लीव्स में स्टोमेटा हैं। सो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस। तो बच्चों एपिडर्मिस के फंक्शन क्या है, ये हमने अभी सारे फंक्शंस डिस्कस किए हैं एपिडर्मिस के। ठीक है, यहाँ से आप इसमें जो है लिखेंगे, फर्स्ट दीज प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंजाई। तो फर्स्ट ये लिख देंगे। सेकेंड, क्यूटिकल ऑफ द एपिडर्मिस कंट्रोल द ट्रांसपिरेशन। थर्ड लिखेंगे, एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर विद द हेल्प ऑफ हेयर लाइक एक्सटेंशन called root hairs and root hair increase the water absorption capacity of the roots। तो ये 3 functions आप जो है यहाँ से इसके लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, where is stomata located in plants and what are the function of stomata। so where the stomata are present and इनके फंक्शन लिखने हैं। तो सभी बच्चे जानते हैं ना कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए, एपिडर्मल लेयर ऑफ सेल्स हैव टिनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमेटा। तो एपिडर्मल लेयर ऑफ लीव्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का। एंड फंक्शन लिखने हैं। सो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज टू एक्सचेंज द गैसेज फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड सेकेंड फंक्शन दे ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। तो 2 फंक्शंस ये हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए थर्ड, वेयर इज स्टोमेटा लोकेटेड इन प्लांट्स एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। थर्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, why is cork hard and what benefit do plant get due to this। कि जो कोर्क है वो हार्ड क्यों हो जाती है एंड व्हाट बेनिफिट्स, इसके क्या बेनिफिट्स हैं प्लांट्स के लिए। सो यहाँ से आप लिखेंगे ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ सुबेरिन, ये वाला फर्स्ट पार्ट का आंसर ये वाला रहेगा। ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ सुबेरिन ए केमिकल सब्सटेंस बिटवीन द सेल्स द सोइल विल बिकम थिक एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन देम। कोई इनके बीच में स्पेस नहीं रहता ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। और जो सेल्स हैं वो डेड हो जाती हैं एंड हार्ड, डेड एंड हार्ड लिख लीजिए, हार्ड भी इसी रीजन से होंगी ना, डेड एंड हार्ड। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट इसी का, सुबेरिन मेक्स द बार्क एंड कॉर्क इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर। तो गैसेज एंड वाटर जो है वो इसमें एक तरह से इसके लिए ये परमेबल नहीं रहता एंड दस इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम जर्क एंड वोन्स। तो ये उसको जर्क और वोन्स से जो है क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा, ये फोर्थ का सेकंड पार्ट का आंसर रहेगा। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आप बेटा स्टोमेटा का जो डायग्राम है इसकी भी जरूर प्रैक्टिस कीजिए। स्टोमेटा का डायग्राम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आप साथ साथ अपनी एनसीईआरटी बुक से ज़रूर इन चैप्टर्स को रीड किया कीजिए, टॉपिक्स को रीड कीजिए। जो मेन पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं उनको आप ज़रूर अंडरलाइन करके रखिए, ठीक है, ताकि आप एग्जाम के समय उनको अच्छे से रीड कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।